अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम पीछे की वीडियो में हमारा लेक्चर तो शूट हो गया रिवीजन का, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि टाइम आ गया है आपका जेई का, 21 जैन से आपका जेई एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कुछ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का सजेशन लेते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ मित्र खड़े, आ जाओ, आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने एग्ज़ाम के पहले क्या किया ताकि इनका इस शानदार कॉलेज में सिलेक्शन हो सका। तो कुछ बताइए कुछ। हाय गाइस, सबसे पहले तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मेनली बताना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि 2020 से लेकर के 2024 तक के सारे पीआईक्यू एक बार पेपर में जाने से पहले रिकॉल करना, उससे काफ़ी फ्लो बनता है। और एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज स्पेशली तुम डी ब्लॉक की बात कर लो या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक, काफ़ी लोग होते हैं जो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि पी स्किप कर दिया गया है, पर पी से क्वेश्चन आ रहे हैं। यू हैव टू विजिट प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन सी इट। तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिकॉल करके जाइए और एटलीस्ट जो हेडिंग्स हैं एनसीईआरटी के उनको एक बार ज़रूर देख के जाएँ। और तो फिर गाइस, जिस दिन के लिए तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया है। सो यू हैव चांस टू प्रूव योर सेल्फ। थैंक यू। आप कुछ बताना चाहेंगे सत्या? लाइक जेई तो सभी देकर आए हैं यहाँ पर मैं मेनली मतलब मेरी एक्सपर्टीज फिजिक्स में थी तो मैं फिजिक्स में बताना चाहूँगा। लाइक देखो गाइस, कई लोग बोलते हैं फिजिक्स जो है वो बहुत टफ है। फिजिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि वो मैथ की तरह हार्ड नहीं, मैथ से ईजी है। और दूसरा लॉजिकल है। केमिस्ट्री की तरह मतलब थोड़ा केमिस्ट्री में ऐसा बंदों को दिक्कत आती है कि सर ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कभी सुना ही नहीं। फिजिक्स का ऐसा प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स का क्या है कि वो एकदम सिंपल है, जो लॉजिकल चीज़ें आएंगी डायरेक्ट आएंगी, आप उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ फिजिक्स में आपको करनी है, अगर फिजिक्स आप मास्टर करना चाहते हो, मतलब लाइक 80 से ऊपर मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले आप सारे के सारे उसके फॉर्मुलाज वो तो है वो 100% आपको याद होने चाहिए। एक बार आपने अगर फॉर्मुलाज अपने टिप्स पे कर लिए, उसके बाद सिर्फ फिजिक्स में आपके स्कोर बनाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सको उतने ज़्यादा लगा लो। लाइक चैप्टर्स को डिवाइड कर लो प्रायोरिटी वाइज। जो हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर हैं पिछले 4-5 साल में, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लाइक सबसे ज़्यादा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस तरह के चैप्टर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो ईजी हैं, तो जो सबसे हार्ड है तो उन सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो। जितने क्वेश्चन लगा सको उतने क्वेश्चन लगाओ। और लाइक कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि सर पढ़ा नहीं जाता, तो उसके लिए भी फिजिक्स में क्या है कि पढ़ने का आप तरीका बना लो। लाइक हार्ड चैप्टर्स को एक तरफ और इजी चैप्टर्स को एक तरफ। एक हार्ड चैप्टर, एक इजी चैप्टर, एक हार्ड चैप्टर, एक इजी चैप्टर, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका मतलब लाइक बोर भी नहीं होगे और आपका अच्छे से फिजिक्स हो जाएगा। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जामिनेशंस। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने देखा कि मेनली सारे लड़के साल्ट एनालिसिस मैक्सिमम लड़के छोड़ के जाते हैं, पर हमें साल्ट एनालिसिस छोड़ना नहीं है। आप एक बार पीवाई को देखो तो आपको रियलाइज होगा कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो साल्ट एनालिसिस से आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पीवाईक्यूज को जा करके रट लेते हैं साल्ट एनालिसिस के, तो भी आप उनमें से मैक्सिमम 2 तो कर ही देंगे। तो साल्ट एनालिसिस के पीवाईक्यूज जरूर देखें, श्योर शॉट देखें। गाइस सॉल्ट एनालिसिस का क्या उससे 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे आएंगे। लाइक एक बार को आप जैसे पी ब्लॉक बोल रहे हैं बंदे छोड़ जाते हैं। पी ब्लॉक ऐसा कोई, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही बात है कि वो इंडिविजुअल चैप्टर्स नहीं होते। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस से सारे चैप्टर एक साथ मिलकर के ही बनते हैं। तो अगर आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, सारे चैप्टर को अगर आपने एक साथ तैयार कर लिया तो आप समझ लो कि आपने केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक तो मास्टर कर ली। सारे चैप्टर एक साथ कर रहे होंगे, इंडिविजुअली कोई भी चैप्टर करोगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन छूट जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। आप जैसे कि मैंने सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और सारी वीडियोस के जितने भी रिवीजन सीरीज है उसको भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर हमारे कुलदीप एंड हमारे सत्या के लिए। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। जैसा कि हमारे 2 मित्रों ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, तो कुछ और हमारे मित्र आगे होंगे, कुछ बकचोदी कर रहे होंगे, तो आइए उनसे मिलाते हैं और उनसे भी आपका सजेशन देते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम और बेटर हो सके। गाइस मुझे दिख रहे हैं, अब वो पता नहीं सीनियर है कि हमारे क्लासमेट हैं। आइए पूछते हैं, आ जाओ। फट रही है मेरी, अगर सीनियर हुए तो मेरी जाएगी भाई, अगर क्लासमेट हुए तो ठीक है, तो सजेशन आपको मिल जाएगा कम। प्लीज़ ओ भाई, हाँ क्लासमेट है, आ जाओ आ जाओ। हमारे 2 क्लासमेट आपको कुछ बताना चाहेंगे जेई के लिए। भाई जेई का एग्जाम आने वाला है तो कुछ आप बताना चाहोगे सजेशन? कुछ है तो आपके पास बताओ, क्योंकि जैसे कि आप इस कॉलेज में आए हो तो कुछ ना कुछ तो मेहनत किया पड़ेगा। अरे देखो, सजेशन तो बहुत सारे हैं। हाँ। और एक सजेशन मैं दूंगा कि इस वीडियो के बाद सजेशन लेना छोड़ो, पढ़ाई करना शुरू करो। ओके। और फिर भी एक सजेशन अगर देना हो तो एक सजेशन मैं दूंगा जो मैंने गलती की थी और मतलब दिया था, फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है, अभी से ही। और रोज़ दो, डेली दो। और सबसे ज़्यादा है कि एनालिसिस करो। अब इसका एक फुल वीडियो बन सकता है कि एनालिसिस कैसे करना होता है, कहाँ मिस्टेक होता है, फिर तुम्हें ऑफकोर्स कि तुम्हारा कब नर्वस हो गए थे तुम, ये सब देख सकते हो। इसके ऊपर वीडियो है और मोहित त्यागी चैनल पे एबी सर का एक वीडियो है, पूरा बहुत मस्त है एनालिसिस का, वो देख के कर सकते हो। बट ठीक है, देखना अलग बात है, लेकिन मॉक देना शुरू करो रोज़, ताकि तुम्हारे बिल्ट इन हो जाए, एक तुम्हारा शरीर यूज टू हो जाए। मेरे साथ एक फ़ायदा था कि मैं जब देने गया था जेई तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा यूज टू था।
मुझे उतना नर्वसनेस नहीं हुआ। बहुतों को होता है कि हाँ आप जाते हो बीच बीच में मॉक 1-2 ऐसा दोगे ना, अभी 1-2 देखो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सोचो कि 1-2 दे रहा हूँ कुछ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, 2-3 के बाद तो इंप्रूवमेंट होती ही नहीं है। पहली बात तुम्हें कम से कम 3-4 देना पड़ेगा। 1-2 में तो ऐसा होगा कि तुम आधे में छोड़ के भाग जाओगे, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे। बट वहाँ पे वही है कि तुम्हें रुक के देखना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, बैठूंगा करूँगा। और हर टेस्ट के बाद कम से कम एनालिसिस जरूर करो कि हाँ तुम्हारी गलती कहाँ है। और एक और चीज़ है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम फुल कॉन्फिडेंट हो, कभी नहीं हो जाएगा। और जेई में तुम्हें फुल मार्क्स लाना भी नहीं है, बात सीधा सा है। इस बार शायद कट ऑफ ज़्यादा जाए, बट वही है कि 200-210 लाओगे तो 99 तक पहुँच ही जाओगे, तो ज़्यादा ऐसा नहीं है। तुम्हें पता ही है, तुमने बहुत सारे इससे पहले 100 वीडियो देख लिए होंगे, मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक दिन में कैसे जेई पास करते हैं, ये वो तुम्हें पता ही है कि हाँ बहुत सी, जैसे मेन जो भी है आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, ऑर्गेनिक का कोई नहीं है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मार्क्स देंगे, है ना। मैथ्स को ज़्यादा टच नहीं करना, अगर हार्ड है तो मतलब अगर तुम्हारा अच्छा है तो करो, कोई बात नहीं, बट तुम्हारा मैथ अगर अच्छा नहीं है जेई वाला जैसा मेरा था तो उसको टच शुरू में करो ही मत, नहीं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ऐसे तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, बट बाकी इसको भी कुछ बोलने देते हैं। अच्छा बोल वही रहा आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें ऐड मार्क्स तो ऑन उतार दे पहले। नहीं, ठीक है ऐसे ठीक है। तो इसमें अगर मैं ऐड ऑन करना अरे इसकी चाहूँ गर्लफ्रेंड देखो। अरे भाई जूनियर साइंस को तो पता चलना चाहिए कौन है तू। अरे निकालिए ना। अरे अरे आइए आप बोलिए। अच्छा तो बेसिकली जो शुभम ने कहा उसी पे मैं थोड़ा ऐड ऑन करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तो उसको टाइम ड्यूरेशन लेट्स से तुम 9 से 12 एंड 2 से 5 रख रहे हो। उस ड्यूरेशन में पता क्या होगा, तुम्हारी बॉडी क्लॉक ऐसे सेट हो जाएगी कि तुम्हें उस ड्यूरेशन में तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहेगी, सच दैट बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस टाइम पे नींद आने लगती है, फिर ये सब वो सब। जो जेई का जो स्लॉट है ना उस हाँ, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब तुम अपने प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, या जो भी उस टाइम पे एक्टिव रहते हो, मतलब तुम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, इधर लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे, अब तो लेक्चर क्या ही देखोगे, तो उस टाइम पे जब तुम एक्टिव रहते हो तो वो वहाँ पे तुम्हें बेनिफिशियल रहता है। जितने भी नाइट आउल्स है ना, अब रात को ऐसा लेट तक जब छोड़ो और कॉलेज जो एग्जाम टाइम है उसमें उठो, ठीक है। ट्रू, क्योंकि रात में नो डाउट बहुत होता है कि अपन को रात में पूरा टाइम मिलता है, साइलेंस रहती है, बट अगेन सुबह नींद आए, पेपर में पेपर बिगड़ जाए तो बेटा जी सब गया। रही बात जो उसने मैथ्स पे बोली थी, तो अगर ठीक है तुम्हारी मैथ्स वीक है, स्टिल उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर एंड 3D, उसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े इजी आते हैं, तो या फिर बाइनोमियल थ्योरम, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे इजी टू स्कोर क्वेश्चंस आते हैं। और अगर तुम कुछ क्वेश्चंस भी करते हो तो वहाँ पे कम से कम कुछ सेट्स का आ जाता है, मतलब बहुत से ऐसे बेसिक टॉपिक है जो तुम्हें अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। अगेन आई एम आल्सो सजेस्टिंग मोहित त्यागी चैनल, मैंने भी उससे करा, वो बेस्ट चैनल। तो हाँ उस पर भी चीज़ें ये सब रहेंगी। बाकी हाँ आगे जो भी जैसा भी रहेगा तो शुभम सर तुम्हें बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर मोहित एंड शुभम। और मोहित की बात को एक मैं शुभम की बात को ऐड ऑन करूंगा, जैसा कि इसने बताया कि मॉक टेस्ट के लिए, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको मैं एक ऐप सजेशन करूंगा जो यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। इस पे इसका एक क्वालिटी अच्छा ऐप का ये है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा कि सबके तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होते पूरे, तो आप कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर पीवाईक्यू करोगे तो वो तो आई थिंक सारे मॉक में अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो ऐप आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो दिख रहा है, उस पर आप मॉडिफाई कर सकते हो कि हाँ मुझे इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का, इस ईयर का पीवाईक्यू करना है, तो आप उसको मॉडिफाई करके आप उस ऐप से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक का। और ये अराउंड 225 का 1 मंथ होगा सब्सक्रिप्शन, तो आपका जेई सेकंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जेई मेन आपका फर्स्ट चाहे जैसा भी जाए, लेकिन जेई सेकंड के लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, दोनों में आपको भेज देना है। सो थैंक यू फॉर अगेन सुबह मोहित। सर्दी भी हो रही है तो भैया तबियत का भी ध्यान रखो। हाँ, खाने पीने का ध्यान रखो, खाना कि पेट खराब हो जाए एग्जाम के दिन, है ना। हाँ देखो जीवन में मस्त भी रहने का है तो अपने ऊपर भी ध्यान देने का। ओके ओके, चलो बाकी मिलते हैं अगले उस पर। थैंक यू।